हेलो दोस्तों, नमस्ते और भोलेनाथ जी आप सभी को के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ रखें। और देखिए आज है दिन बुधवार का और तारीख है 3 तारीख। और आज है हमारी शादी की सालगिरह। और देखिए शुरुआत हुई है बहुत सारे कामों के साथ। तो स्टार्टिंग हुई है वही डेली के रूटीन जो होता है, झाड़ू पोछा के साथ। देखिए बिट्टू को मैंने छोड़ आई थी स्कूल और इसके पापा जी भी चले गए थे। तो खाने खाने का मेन्यू तो कल ही शाम को तैयार हो गया था कि क्या क्या बनाना है कल। तो बिट्टू तो मेरी ऐसी है कि उसको गाजर दिखती है तो बस उसके लिए तो कि गाजर का बस हलवा बनता है। तो उसने कल से ही जिद, शाम को लेके आए थे सामान, बाज़ार गए थे हम सब्जी वब्जी वगैरह, तो गाजर लेके आए थे कि नहीं मम्मा गाजर का हलवा बनाना है। वो रात को ही जिद के मैंने कहा चलो कोई नहीं, गाजर का हलवा भी मीठे में हो जाएगा। तो नहीं बेटा, आप जब स्कूल से आओगे तो आपको मैं बनाया बना दूंगी जब तक गाजर का। फिर कहती है नहीं मम्मा, आप मुझे लेने जाओगे तो हलवा लग जाएगा, इसलिए पहले आप मुझे लेने आना और मेरे सामने बनाना। तो वही देखिए बस तैयारी है शुरू सुबह से ही। तो अब देखिए ठंड भी बहुत पड़ने लगी है, तो हम तो दोनों ही कमरों में कारपेट डालते हैं। इसके बाबा के भी रूम में कारपेट है और अंदर वाले में भी। और इसके बाबा के ने तो प्योरीफाई एयर वाला होता है ना, एयर प्योरीफाई, वो ख़रीदा है कमरे में, क्योंकि पोल्यूशन इतना हो रहा है बहुत ज़्यादा और इसके बाबा को ज़रूरत है। तो वही मंगाया था इसके पापा जी ने। तो देखिए वो पूरा दिन कमरा बंद रहता है, उसमें रहते हैं इसके बाबा। और आज तो बस यही है। और आज तो बहुत सारे काम है, बस ये है कहाँ से स्टार्ट करो और कहाँ से ख़त्म, पूरा दिन हो जाएगा। क्योंकि बिट्टू को स्कूल से लेके आऊँगी तो मैं सोची हूँ, उसके बाल ना काफ़ी बड़े हो रहे थे और कई दिन से कह भी रही थी मैंने कि कभी कुछ पड़ा कभी मंगल, कभी से मैंने कि अब आज मुझे इसके बाल भी कटाने हैं और इसकी बुआ के साथ हॉस्पिटल भी। तो पहले हम हॉस्पिटल जाएंगे और फिर मैं वहाँ से बिट्टू को स्कूल लेकर आऊँगी। और जब वहीं मंगलम पे ही शॉप है उसकी सैलून की, तो वहीं से जो इसके पापा जहाँ कटाते हैं ना सैलून से, तो वहीं से ही कटाती है। तो मैं वो रास्ते में से वहीं से ही कटाती लाऊंगी। तो मैंने डिसाइड कर लिया था, मैंने कि काफ़ी बड़े हो रहे हैं इसके बाल और बहुत ही बुरे लग रहे थे। तो इसके बाबा भी कह रहे थे कि कल इसके बाल कटा लेना छोटे छोटे। तो आज देखिए आज है ढेरों काम है। यहाँ देखिए मैं नीचे सफाई भी कर रही थी और ऊपर मैंने मशीन लगा रखी थी, क्योंकि सर्दियों में गरम कपड़े भी हो जाते हैं। और काफ़ी कपड़े तो मैं एक दिन छोड़ के दूसरे दिन लगा लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं वरना। ये देखिए वही मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए यहाँ मैंने मशीन भी लगा ली थी। तो वही मैंने कि अपने ये भी घूमती रहेगी मशीन भी, और काम करने के बाद फिर नाश्ता, क्योंकि आज इसकी बुआ जी भी क्लासेस नहीं जाएंगी, वो हॉस्पिटल लेके जाऊंगी टेस्ट के लिए। तो उस वहाँ जाएंगे हम दोनों पहले और फिर। तो यही देख के करने के बाद मैंने कि आप तैयार हो, इतने में नहा धो के। तो यही थी इसकी बुआ जी ऊपर ही कमरे की संगवा रहे थे हम दोनों। मैंने कि चल। तो देखिए ये था दोपहर का टाइम। यहाँ मैं 1 किलो गाजर थी, 1 किलो गाजर में मैंने 2 किलो दूध डाला था। तो यहाँ देखिए यहाँ मैंने खाने की तैयारी कर ली थी। और खाने में हमने बनाया था मीठे में गाजर का हलवा था, आलू की सब्जी थी और आपकी चाप चाप बनाई थी और पूड़ी बनाई थी। इसकी बुआ कहने लगी चल रहने ज़्यादा क्यों, क्योंकि इनके दोस्त भी आ रहे थे दीपक भैया, तो उनका खाना था। तो यहाँ देखिए तो एक गैस पे मैंने, और देखिए ये आलू की सब्ज़ी बन गई थी, बनाई थी फिर चाप। तो ये देखिए वही मैं दिखा रही थी आपको। तो इसके पापा तो लेट भी हो गए थे, मैं इनसे मंगा रही थी। मैंने क्या आप आते वक्त चाप, तो ये फ़ोन वगैरह ठीक, मैंने कि ठीक है। तो फिर मैं लेने गई थी चाप। यहाँ देखिए यहाँ मेरे आलू उबल गए थे, टमाटर वगैरह मैंने चाप की पेस्ट की निकाल के रखी थी। तो मैं जल्दी ही लगी थी, ये लगा लीजिए सारा। मैं आज दोपहर को करीबन डेढ़, आज हमारी बिट्टू को भी टाइम हो गया था। मैं क्योंकि हम पहले हॉस्पिटल गए थे इसकी बाजी को के साथ टेस्ट के लिए, तो वहाँ टाइम हो गया था, मुझे टाइम का पता भी नहीं चला।
तो देखा इसके पापा के पास मैडम ने कॉल कर दिया कि भाई कोई लेने नहीं आया राचिता को। और जब फिर मैं वहाँ देखा तो 1:30 बज रहे थे, टाइम था छुट्टी का 1:45 और मुझे 1:15 हो गया था जाते जाते। तो मैडम थी वहाँ, कहने लगी आज आप बहुत ले रही। मैंने कि पता नहीं चला, और मैं सीधा हॉस्पिटल से आ रही। तो फिर मैं जब लेती भी आई बिट्टू को 1:15 बजे, तो वहीं से मैंने चल बिट्टू अब टाइम तो हो ही रहा था, मैंने कि आज तेरे बाल भी कटाने हैं। तो आज के दिन कई सारे काम निपटाने थे मुझे इसकी ट्यूशन की भी बात करनी थी, पर क्या हुआ मैं थक गई। जब फिर दोपहर को आई थी, इसके बाल वाल कटा के नहलाया धुलाया था। और बैंगन का फिर मैंने कि बैंगन का भरता बना लेते हैं झटपट। तो वही बैंगन का भरता बनाया था और 2-4 रोटी। तो फिर मैं थक गई थी, मैंने कि 3:30 बजे निपटी थी। मैंने कि आध घंटा में, वो 4 बजे पढ़ाती है ट्यूशन में, मैंने 4 बजे उठ के चलेंगे बात करने, पर फिर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। और पता नहीं कब मेरी आँख लगी यार। फिर मेरी आँख 5 बजे खुली थी। अरे मैंने कि चलो कोई नहीं। तो डेली ट्यूशन के देख के यहाँ बात करते हुए मेरी आलू की सब्जी बन गई थी पूड़ी वाली। तो यहाँ देखिए मैं ये साथ के साथ मेरा गाजर का हलवा भी बनना था और खाना भी तैयार हो रहा था। तो बिट्टू कह रही थी मम्मा हलवा बन गया, मुझे भूख लग रही है, उसे तो बस दिख जाए। मैंने कि हाँ, मैंने कि आप परेशान मत करो, कढ़ाई 2-2 चलनी है। तो देखिए यहाँ छोटी कढ़ाई पे मैंने चाप रख ली थी और यहाँ मेरा गाजर का हलवा बन गया। तो बड़ी कढ़ाई में मैंने मांज के फिर ये बड़ी कढ़ाई में चढ़ाई थी चाप। तो ये देखिए, तो आप भी खाइए गाजर का हलवा, चाप की सब्जी और आलू की सब्जी और गरम गरम पूड़ी। तो यहाँ इसकी बुआ बेल ली थी और मैं तल रही थी। तो ये करीबन टाइम हो चुका था बना, ये लगा लीजिए 5 बजे से लगे लगे ये 8 बज गए थे जब मेरी ये पूड़ी तल ली थी। देखिए यहाँ ये गाजर का हलवा भी बन रहा था, देखो। और इसका कलर देखिए कितना अच्छा आया है एकदम, और बन भी अच्छा रहा था, टेस्टी। बिट्टू को तो बस यही है कि गाजर का, अभी बीच में बनाया था मैंने, करीबन मैं आधी किलो लाई थी, उसमें से सब्जी बनाई थोड़ी बच गई थी। तो कह रही मम्मा मुझे हलवा। तो बस एक कटोरी ला के मैंने झटपट बना दिया था। तो बस इसे लगता है कि मम्मी झटपट बना देती। तो देखिए यहाँ बन के तैयार हो गया था। यहाँ मैंने पलट दिया था ये डोंगों में। तो 2-3 डोंगे हो गए थे, चाप की सब्जी, आलू की और ये गाजर का हलवा। तो 3 डोंगे हो गए थे। दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट्स करना कैसा लगा हमारा ब्लॉग। तो ये देखिए, और आज हम आपको दिखाएंगे अपनी शादी की कुछ यादें जो हमारी शादी की हैं, फ़ोटोज़। क्योंकि आज हमारी थी वेडिंग एनिवर्सरी और आज हमारी शादी को 8 साल पूरे हो गए, 9वीं लगी है। हमारी शादी हुई थी 2017 में 3 तारीख को, तो वही दिन है। तो और ऐसा है कि हमारे थर्ड वाले हैं, उनकी भी यही सेम डेट पर है, तो हम दोनों सेम ही करते हैं। तो मैं कह भी रही थी, मैंने भाभी हम तो सेम कह भी सकते हैं, सेम हर कि तो क्योंकि ना उसी साल मैं नई नई आई थी और तभी वो भी, तो हमारी बिल्डिंग में उस साल 3 के कहने को ये एक ही है, पर उस साल हमारी बिल्डिंग में 3 बहुएं आई थी। मैंने कि ये भी देख के नया वो हो गया, क्योंकि थर्ड वाले की शादी भी 3 तारीख को ही हुई थी और मेरी भी, और एक और आई थी रेंटर, उसकी 1 जनवरी को थी। तो तीनों नई नई थी। तो ये सब कह भी रहे थे अरे हमारे घर में तो तीनों नए नए कपल हैं। मैंने कि कोई नहीं, देख लो, वैसे ये एक है, कोई नहीं यार, देखिए 3 बहुएं गई हैं। तो हम दो, तो वही बस यादें छोटी छोटी यादें जो याद आती हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ मैं काम भी अपना संगवाती जा रही थी। तो आज मैंने सुबह ही नहाई थी, अपने काम धाम करने के बाद फिर अपने फ्रेश होके फिर सारा काम किया था। आज इसके पापा तो पूजा कर गए, मैंने कि आप पूजा कर जाओ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक सी नहीं थी। मैंने कि मुझे तो टाइम लग जाएगा, मैंने कि आप कर जाओ पूजा। तो वो तो कर गए थे और मुझे फिर टाइम भी हो गया था काफ़ी।
तो यहाँ देखिए बर्तन तो इतने हो गए थे, बस वो तो मैं साथ के साथ मांजती जा रही थी। तो लास्ट में फिर भी खाने पीने के लास्ट के तो ये लगा लीजिए 10 साढ़े 10 बजे खाना पीना खा के हटे थे हम। वही 11 बज चुके थे किचन वगैरह साफ करते। तो आज का पूरा दिन बिजी रहा मेरा। तो और फाइनली बिट्टू के भी बाल कटा दिए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे। रोज़ कहते कहते मुझे गुस्सा भी आ रहा था, मैंने पता नहीं कब कटेंगे बाल बिट्टू के। यानी कि कभी संडे हो जाता है, क्योंकि संडे में तो काफ़ी रस रहता है उसकी दुकान पे ना, सैलून वालों की। तो कह इसके पापा कहने लगे कि नहीं संडे। मैंने पता नहीं कब जाओगे कब इसके। तो मैंने कि आज मुझे इसके बाल कटाने हैं। तो वही मैं स्कूल से देखिए काफ़ी टाइम भी हो रहा था, मैंने कि नहीं कोई नहीं 5 मिनट में सैलून के पास गए और फिर इसके हमने बाल कटाए थे। यहाँ देखिए ये खाना बनाने के बाद सारी किचन वगैरह मैं साफ़ कर रही थी। ये आलू धो के रखे थे मैंने। तो हाथ के हाथ सफाई भी तो ना एकदम सिंक भरती नहीं है बर्तनों से, वरना इतने सारे बर्तन हो जाते हैं और स्लिप भी सारी भर जाती है। तो साथ के साथ में संगवाती जा रही थी यहाँ से। तो ये मैंने आलू धो के चढ़ाए थे उबलने के लिए, ताकि आलू की, क्योंकि उबले हुए आलू की सब्ज़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो वही मैंने बनाई थी। तो ये करीबन धीरे धीरे टाइम देखिए, ये है वो यादें फ़ोटोज़ जो मैं दिखा रही हूँ इसके पापा की। ये जब घर में तैयार हो रहे थे अपने, तो वही दिखा रही हूँ शादी की। यहाँ पे बग्गी पे बैठे थे ये इसके फूफा जी थे बिट्टू के छोटे वाले। ये देखिए यहाँ जब मैं जयमाला के लिए आ रही थी, तो दोनों बहनें थी और दोनों भाई थे। और ये देखिए यहाँ पे हम दोनों जयमाला के लिए खड़े थे। वही देखिए जयमाला डालने के बाद जब हम नीचे उतरे और यहाँ हम फेरों पे बैठे हुए थे। यहाँ मम्मी पापा मेरे कन्यादान कर रहे थे। और यहाँ देखिए फेरों के बाद इन्होंने सिंदूर लगाया था। यहाँ हम फेरे ले रहे थे। और यहाँ सुबह के टाइम टीका हो रहा था, मेरी बड़ी बहन थी। और यहाँ देखिए मेरी विदाई हो रही थी, मैं घर से बहुत रोना आ रहा था। यहाँ मेरा भाई है, ये देखिए यहाँ छोटे चाचा से मिल कर रो रही थी। यहाँ मेरी छोटी बहन। ये देखिए यहाँ मैं ससुराल आ गई थी। ये ब्लॉग यहीं समाप्त होता है।